नमस्कार साथियों, जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सभी तक वीडियो शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है, क्रांतिकारी सवाल पेश करता है। और अभी हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य भवन से एनएचएम ऑफिस से लाइव है। लगातार हम लोग सुबह से ये साथी लोग भी हमारे साथ थे, तरुण भाई भी साथ थे, कैलाश भाई भी साथ थे, ये जयप्रकाश भाई और लालू भाई और सभी साथी लोग हम लोग निरंतर लगे हुए थे कि इसमें पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए सरकार और प्लस विभाग, सबसे मेन तो विभाग का है सारा काम, एनएचएम विभाग का है। तो साथियों, विभाग पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए और इसको मामले का पूरा समाधान करे। और मामला कहाँ क्या उलझ रहा है वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटी मोटी उलझन आई है वो मैंने पहले भी आपको कहा था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों को सूचित करने के प्रयास हो रहे हैं कि भाई कई लोग नेगेटिव की कोई कहता है कि भाई भर्ती रद्द हो सकती है, फलाना हो सकता है। तो ये तो आप दिमाग से कतई उतार दो। कोई तरीके से भी भर्ती का नाम भी मत लो कि भी रद्द का रद्द। तो भाई लट लेके बैठा है, कहीं नहीं डालने देगा, कहीं नहीं हिलने देगा। अभी रात होने वाली है, हम लोग यहाँ बैठे हैं सुबह से और निरंतर आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मंडे को एक बार मैं पहले विभाग में हम लोग सारी बातें पूछेंगे, वार्ता करेंगे। आज हम यहाँ पे प्रदर्शन भी कर सकते थे, घेराव भी कर सकते थे, महापड़ाव भी डाल सकते थे, लेकिन हमें क्या है, पहले पूरी बात का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, विभाग कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो सारी बातें हमें पता होनी जरूरी थी। तो साथियों, हम लोग आज यहाँ पे बात हुई, बात होने के बाद मैं आपको पूरी बात बता देना चाहता हूँ। लाइन वाइज टोटल 73,000 से 74,000 के बीच साथियों ने इस भर्ती में एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जो जारी होगा वो पूरे के पूरे 74,000 जो एक एक बच्चा है उसका एक एक छात्र का या अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक एक कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी होंगे। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक बच्चे के जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, अभ्यर्थियों के, वो सारे मार्क्स दिखाए जाएंगे। आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्लस सेकंड चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी जो कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, जो 26 को ज़्यादातर कोर्ट केसेस के एक साथ में सुनवाई होनी है, वो भी लगभग फाइनल है। उसमें भी लगभग जो नियमों में है वो तो कर ही रहे हैं। प्लस एक छोटी सी रियायत, जैसे प्रमाण पत्रों के जैसे कई लोगों ने बाद में अपने ओबीसी प्रमाण पत्र या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के इनके प्रमाण पत्र कईयों ने जमा कराए थे। तो हमने एक मांग रख रखी थी निरंतर। कई मूल निवास वालों का कुछ एक का समाधान हो ही गया था, जो बहनें शादी करके उनका ईडब्ल्यूएस का जो फर्क आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया था। और इसमें कई मैटर्स आ रहे थे, तो ज़्यादातर मैटर तो कोर्ट में गए थे, वो कोर्ट के अनुसार हो ही रहे हैं। हमने विभाग को साफ कहा है कि भाई आप लोग या तो इसका जो परिणाम है वो इस तरह से जारी कर दो कि भाई इन लोगों, और जिससे 26 तारीख को जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाला जाए। पहले आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि भाई जो विभाग ने जवाब दिया है कोर्ट में उसमें साफ कहा है, पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि 20 से 22 या 23 तक रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, साफ विभाग ने भी कहा था और विभाग ने भी AAG ने और विभाग ने एनएचएम विभाग ने वहाँ पे जवाब में यही कहा है कि 23 तारीख को हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो वहाँ पे सामने से फिर जवाब आया कि 26 तारीख तक एक बार जो एक पूजा कुमारी नाम से रिट लगी है ईडब्ल्यूएस के मैटर में, उसके चक्कर में एक बार के लिए 26 तारीख तक के लिए विभाग को बोला गया कि एक बार इस पर सोचना विचारणीय कर दिया। तो एक बार के लिए इसलिए रिजल्ट रोका है इन लोगों ने। में लगभग इन्होंने बोल ही दिया था कि इनका लगभग समाधान हो ही रहा है ज़्यादातर का। तो ये कोर्ट का कोई बड़ा इशू था ही नहीं, कोर्ट में जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। ये इन्होंने विभाग ने ये जवाब भी पेश कर रहे हैं और सारी चीज़ें ही हैं। बाकी उन लोगों को पॉजिटिव ही फायदा मिलेगा जिन लोगों ने जैसे ओबीसी वाले कई जो लगा रखे थे जिन्होंने, उनको लगभग अभी ये ऐसा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी कि भी 3 तारीख तक 15 और मार्च तक मान लो जिसमें जैसे ग्रेडियंस पोर्टल वगैरह हुए थे और तो तब तक भी अगर किसी का सर्टिफिकेट था तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इसमें वैलिड करके और सभी लोगों को मौका मिले। जो लोग कई लोग क्या भर्ती आगे पीछे हुई तो उसकी वजह से भी उन लोगों को नुकसान हुआ था। तो ज़्यादातर का कोशिश कर रहे थे कि समाधान हो, और समाधान इसीलिए करना चाहते थे कि कल को इस भर्ती को कोर्ट में नहीं अटके, कोई भी दिक्कत नहीं आए, और लगभग का समाधान हो भी रहा है और आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हम लोग कल राजसमंद का सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल हमारी राजसमंद रैली है और राजसमंद हम लोग सभी इकट्ठे होंगे, सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे।
सरकार तुरंत प्रभाव से सीएचओ का रिजल्ट जारी करे, सीएचओ की नई पोस्टों के लिए जो वादा किया था वो जारी करे, प्लस लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हों राजस्थान में जितनी भी, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे फार्मेसी की, चाहे जो भी डिपार्टमेंट की हो, पैरामेडिकल जो आगे की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करे, प्लस नई भर्तियां निकाले, फार्मासिस्ट भर्तियां भी तुरंत प्रभाव से निकाले, पैरामेडिकल की लिस्ट 25 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई है उस पर फाइनल डिसीजन करके तुरंत प्रभाव से 26 तारीख को लिस्ट जारी करे और ईसीजी की भी जारी करे, सभी भर्तियों पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले। सबसे मेन बात सीएचओ की जो भर्तियों का जो मामला है, इस भर्ती के मामले को पूर्णतया, जैसे 26 को तारीख है साथियों, तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि 26 को, 27 और 28 को होली की छुट्टी है। तो साथियों, अगर विभाग ने ये कहा कि 26 को अगर मामले का समाधान होता है तो हम 26 को रात को ही लिस्ट जारी कर देंगे या 27 को सुबह तक जारी कर देंगे। हमें सिर्फ बटन दबाना है, हमें ओके करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इसमें जवाब देना है और इसमें जवाब में पॉजिटिव और बहुत बड़े सिस्टम की ओर बढ़ते हुए अगली भर्ती की विज्ञप्ति हम जारी कराएं अगले हर हाल में अप्रैल के शुरुआती दिनों में 10 अप्रैल से पहले, 20 अप्रैल से पहले तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं, अगली फाइल में लगे हुए हैं। ये भर्ती भी तुरंत प्रभाव से ट्रेनिंग के लिए बच्चे जाने, सभी अभ्यर्थी जाने, तो जल्द से जल्द इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और ब्रिज कोर्स करवाए जाए इनको, तो इसके लिए लगे हुए हैं, संघर्षरत हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर तरीके से जुड़ जाएं, क्योंकि विभाग अपनी पुरजोर तरीके से इसमें मजबूती से मांग रख रहा है। तो इसका रिजल्ट या तो साफ कह दिया कि जैसे जिन जिन लोगों की पिटीशन है तो उन लोगों को, पिटीशन जिनकी दायर हो रखी है उन लोगों को भाई एक सूची बाद में जारी कर दी जाए। एक बार 7,000 या जैसे 400 लोगों ने पिटीशन दायर कर रखी है 7810 में से, तो उनको 400 को हटा दीजिए और 7400 की लिस्ट जारी कर दीजिए। या मान लो 500 लोगों ने कर रखी है तो 7310 की कर दीजिए। 500 लोगों के बाद में थोड़ा सा 2-5 दिन में, जब जैसे ही उनका समाधान हो जाए 2-3 दिन में, तो तब कर दी जाए। तो इस प्रकार से 26 तारीख को एक बार जवाब दे दिया जाता है, फिर उसके बाद तुरंत प्रभाव से इसकी सूची इस प्रकार से जारी कर दी जाए 26 को रात को या 27 को जैसे भी, और तुरंत प्रभाव से इसका परिणाम जारी हो। अन्यथा एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना विभाग को, सरकार को, सभी को करना पड़ सकता है। और जो जाति प्रमाण पत्र वाली 15/3 तक सभी को एलिजिबल, जिन लोगों ने जमा कराया, मान लो डॉक्यूमेंट जिन्होंने जमा कराए हैं तो उनको एलिजिबल करने की बात है। तो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे, तो वो 15/3 तक जिन्होंने जमा कराए हैं मान लो ग्रेवेंस पोर्टल में, तो उन लोगों के लिए मंत्री जी के पास भी फाइल भेज दी गई है। तो उन लोगों का भी समाधान शायद हो जाए जहाँ तक है। अगर मंत्री जी नेगेटिविटी करते हैं तो बात अलग हो जाती है, बाकी तो न्यायालय में उन लोगों को हार मिलती है, जीत मिलती है, वो तो आगे देखा जाएगा। बाकी साथियों, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट 23 को आना था, सभी को पता है, लगभग कोर्ट में भी इन्होंने यही जवाब दिया है। सब कुछ तैयार पड़ा है, सिर्फ ओके करना है इन लोगों को। और ओके सिर्फ 26 तारीख को ये जवाब देते ही कह रहे हैं कि हम लोग अगर 26 को पॉजिटिव काम हो जाता है तो हम 26 को ही कर देंगे। लेकिन 26 को वर्किंग डे तो है, लेकिन वो इस तरह का वर्किंग डे है कि सुनवाई होगी 26 को हालांकि, लेकिन वो थोड़ा सा सुनवाई का टाइम कैसे सरकार अपना प्रेशर डाल के, विभाग अपना प्रेशर डाल के और मजबूती से उस बात को 26 को क्लियर कर देते तो बहुत अच्छा होगा। हम नहीं चाहते कि अगली 1 तारीख 2-3 दिन बाद कोई एक और आधी तारीख और निपटे, लेकिन इस 26 को या अगली जैसे 29-30 के आसपास की तारीख से पहले इसका समाधान हो जाए हर तरीके से। क्योंकि 26 को जो है 27-28 को छुट्टी होने की वजह से 26 को हाफ वर्किंग डे सा रहता है, ऐसे रोज जो ही रहता है। तो साथियों, जल्द से जल्द इसका परिणाम 26 तारीख को जवाब देके और समाधान होके तुरंत प्रभाव से इसका परिणाम जारी करे विभाग। ये हमारी खुली चेतावनी है विभाग को भी। और जो एक स्टूडेंट की मेरिट है वो खुले तरीके से एक व्यक्ति की कैटेगरी वाइज मेरिट जारी की जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और बहुत जल्द परिणाम जारी होगा साथियों। धन्यवाद। आप लोगों का भाई इतना ही कह रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कल राजसमंद में जरूर पहुँचें। हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। अगर सरकार ने हमारी सीएचओ की भर्ती पूरी नहीं करवाती है तुरंत प्रभाव से, तो सरकार को इस उपचुनाव के अंदर राजसमंद में, सहारड़ा में, सुजानगढ़ में, तीनों जगह प्लस वल्लभ नगर, सभी जगह तुरंत हम सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और यहाँ पे प्रचार करेंगे। अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकते हैं अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। और हम लोग अपनी वोट की चोट, अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो ये मान लीजिए कि सरकार को सरकार भी नहीं बचेगी, वोट भी नहीं मिलेगा।
तो साफ तौर पे हम लोग विरोध करने सरकार का कल राजसमंद जा रहे हैं। अभी सुजानगढ़ थे, आप लोगों ने फोटो सब कुछ देखा होगा। आप लोगों के लिए भाग रहे हैं साथियों। सरकार हमें वार्ता पे बुलाए और तुरंत प्रभाव से हमारी नई भर्तियां निकाले, लिखित परीक्षा से निकाले। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 20,000 न्यूनतम सैलरी का जो हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए थे, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करे। उसके लिए हमने कई नियम बनवाने शुरू भी कर दे, कई काम शुरू कर दे। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ दें, जिससे हम लोग इसको मजबूती से आंदोलन को लड़ना शुरू करें। बाकी एक वो कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नंबर किस हिसाब से जोड़े जा रहे हैं। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन का 4.21 नंबर दिया गया है। तो आप समझ जाओ किस हिसाब से नंबर जोड़े गए हैं। अब आप लोग अपना कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। और कई लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारा गोले भरे गए हैं और हमारा नंबर नहीं आया फिर भी। तो कई लोगों के जैसे गोला भरा जाता है तो एक बीच में पॉइंट करना बहुत जरूरी होता है। बाहर का खाली रह जाए तो भी चल जाता है, लेकिन बीचों बीच पॉइंट रहना बहुत जरूरी होता है। कई लोगों ने बाहर से गोला भर दिया लेकिन बीच में पॉइंट खाली रह गया, तो उनका वो गोला अमान्य किया गया है। तो इस प्रकार से कई लोग ऐसे जोड़ रहे हैं। तो एक एक बच्चे की सारी परसेंटेज आएगी, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पारदर्शी रिजल्ट होगा। और आपका भाई बेटा लड़ने के लिए आप लोग साथ देते रहिए, मजबूती से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोगों ने इतने दिन वेट किया है, मैंने कहा था कोर्ट में अटक जाएगी साथियों, कोर्ट में अटक जाएगी। बहुत तरीके से हालांकि किया है काम, कहीं भी अटकने नहीं दे रहे हैं। कैविएट भी लगी हुई है, जवाब सवाल हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये एक समाधान है, जो एक रिट लगी हुई है, ये इसका समाधान होना है। बाकी कई रिटों का 26 तारीख को सुनवाई भी एक साथ में, तो वो तो होती रहेगी, वो चलते रहेंगे केस। लेकिन ये परिणाम उस एक रिट का जवाब देते ही और तुरंत प्रभाव से उसका समाधान होते ही जारी कर दिया जाएगा। आप लोग साथ बनाए रखें, आंदोलन के लिए जहां बुलाए आना। राजसमंद में हम लोग इकट्ठे होंगे तो एक प्रेशर बनेगा सरकार पे। आपसे निवेदन है कि कल सभी लोग राजसमंद पहुंचे। कल मैं राजसमंद रहूंगा, सरकार का विरोध करेंगे। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। 9309393793 पे अपना नंबर जरूर भेजें। जो राजसमंद के लोकल हैं, आसपास के एरियो से हैं, जो आ सकते हैं मिलने के लिए, वो साथी सभी लोग आएँ। राजसमंद के लिए हम लोगों को फ़ोन कर लें, जिससे हम बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे भेज दें कि मैं राजसमंद आ रहा हूँ भाई साहब कल, तो हम उनको खुद कॉल करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों